हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन में आप सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। आज के अध्ययन में हम जानेंगे कि वर्तमान में चल रहे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध क्या है, युद्ध के कारण क्या है और बाइबल इस बारे में क्या बतलाती है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध विश्व में सबसे पुराना विवाद है जो अब प्रकट रूप में दुनिया के सामने खुलकर आया है। अभी तक हमने इजराइल और यहूदियों का इतिहास देखा। आइए अब हम फिलिस्तीनियों का बाइबल में वर्णित इतिहास देखते हैं। उत्पत्ति 10वां अध्याय और उसके 6वें वचन से लेकर 14वें वचन में बतलाया गया है कि जल प्रलय के बाद नूह के 3 पुत्र शेम, हाम, येपेत से शेम के वंश से अब्राहम, इजाक और याकूब उत्पन्न होते हैं और याकूब को परमेश्वर ने इजराइल नाम दे दिया था। याकूब के 12 पुत्र ही इजराइली कहलाए। याकूब के 12 पुत्रों में से यहूदा के गोत्र से राजा दाऊद और राजा दाऊद के वंश से यीशु मसीह उत्पन्न हुए थे। लेकिन नूह के दूसरे पुत्र हाम के वंश से कनान उत्पन्न हुआ, जिनके वंश में अनेक जातियां उत्पन्न हुई थी जो कि कनान में रहकर घृणित कार्य किया करती थी। हाम के ही वंश से निम्रोद उत्पन्न होते हैं और जिसने कि बेबीलोन टावर बनाकर परमेश्वर के विरोध में कार्य किया था और इसी निम्रोद ने ही बेबीलोन, असीरिया और नीनवे ये सभी मूर्ति पूजक राज्यों की स्थापना की थी। इसी हाम के ही वंश में फिलिस्तीन या पलिस्ती लोग उत्पन्न हुए थे। पलिस्ती क्योंकि मूर्ति पूजक थे, इसीलिए इजरायली फिलिस्तीनियों से घृणा करते थे। पुरातन कनान में जिसमें कि फिलिस्तीनी भी बसे हुए थे, उनके विषय में बाइबल के उत्पत्ति 10वां अध्याय और उसके 19वें वचन में उनकी सीमा रेखा के बारे में बतलाया गया है कि कनानियों का सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर गाजा तक और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोयूम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। लेकिन कनान प्रवेश के समय यहोशू के इन क्षेत्रों में अधिग्रहण के विषय में बाइबल में यहोशू 10वां अध्याय और उसके 41वें वचन में बतलाया गया है कि यहोशू ने कादेश बरने से लेकर गाजा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। तीसरा यहोशू 13 अध्याय और उसका पहला वचन से 3रा वचन और 6वें वचन में पाया जाता है कि यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। यह देश रह गए हैं अर्थात पलिस्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी मिस्र के आगे सीहोन से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है और पलिस्तियों के 5 सरदार अर्थात गाजा, अशदोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग और दक्षिणी और अवी भी, इनको मैं इजराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इजराइल को बांट दे। जल प्रलय के बाद नूह के 3 पितरों में से शेम के वंशज जो इजरायली थे, वे परमेश्वर के मार्ग में चले। परमेश्वर ने इजराइलियों से प्रतिज्ञा की थी कि उनको एक निज देश दिया जाएगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने कनान निवासियों को निकालकर इजराइलियों को प्रतिज्ञा का देश कनान दिया था। बाद में इजरायली 12 गोत्रों के हिसाब से चिट्ठी डालकर भूमि विभाजन करके वे कनान की भूमि में रहने लगे
और यह कनान देश ही इज़राइल कहलाने लगा। तब इज़राइलियों ने अपने लिए अन्य जाति के अनुसार राजा ठहराने की बात नबी शमूएल से की थी, जिससे परमेश्वर बहुत दुखी हुए, क्योंकि इज़राइलियों ने परमेश्वर को अपना राजा ना मानकर परमेश्वर की प्रजा होने को तुच्छ जाना था। इस प्रकार इज़राइल का पहला राजा शाऊल और दूसरा राजा दाऊद और तीसरा राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान होते हैं। फिलिस्तियों का वर्णन या पलिस्तियों का वर्णन बाइबल में इस प्रकार भी पाया जाता है कि जब अब्राहम का पुत्र इसहाक कनान देश में रहते थे, जिसका कि वर्णन उत्पत्ति 26 अध्याय और उसके 1 से लेकर 4 वचन और 5वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि उस देश में अकाल पड़ा। वह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वह यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। सो इसहाक गरार में रह गया। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और उसका 12 से लेकर 16वें वचन में यह वर्णन पाया जाता है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिस्ती उससे डाह करने लगे। सो जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। सो इसहाक वहां से चला गया और गरार के नाले में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। पलिस्तियों का वर्णन बाइबल के न्यायों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 31वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 पलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला, इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। न्यायों और उसका 14 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 वचन में भी पाया जाता है कि शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिस्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिस्तियों में से स्त्री ब्याहना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दें, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिस्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। शिमशोन द्वारा एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पलिस्ती पुरुषों को घात करने का वर्णन न्यायों की पुस्तक
और उसके 15वें अध्याय और 15वें वचन में पाया जाता है। शिमशोन जो कि इजरायली थे, उनकी मृत्यु पलिस्तियों के हाथों होने का वर्णन इस प्रकार से पाया जाता है कि तब पलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली पलिस्तियों ने, और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। जब पलिस्तियों ने शिमशोन को पकड़ लिया, तब एक दिन जब पलिस्ती अपने दागोन नाम के देवता के यज्ञ में आनंद मना रहे थे, तब शिमशोन को उनका मनोरंजन करने के लिए बुलाया गया। और इसी दौरान शिमशोन ने जिस जगह पलिस्ती इकट्ठे थे, उसके बीच वाले खंबे को बल लगाकर छत से गिरा दिया, जिससे 3000 पलिस्तियों के साथ शिमशोन की भी मृत्यु हो गई। इजराइलियों और पलिस्तियों के बीच में युद्ध के बारे में बाइबल बतलाती है कि जब इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके पलिस्तियों से युद्ध किया, तब इजराइली हार गए और पलिस्ती वाचा के संदूत को अशदोद नगर में, जो कि आज भी ये नगर पाया जाता है, पलिस्तियों के देवता दागोन के मंदिर में पहुंचा दिया था, जिससे पलिस्तियों के शरीर पर गिल्टियां निकल आई और संदूक के भीतर झांकने पर 70 और 50-50 हजार पलिस्तियों के मारे जाने का वर्णन पहला शमूएल और उसके 4 अध्याय से 6वें अध्याय के बीच में वर्णन पाया जाता है। पलिस्तियों के साथ इजराइल राष्ट्र के पहले राजा शाऊल के द्वारा युद्ध करने और राजा शाऊल के पुत्र जोनाथन द्वारा पलिस्तियों को पराजित करने का वर्णन बाइबल में पहला शमूएल 13 अध्याय और 14वें अध्याय में पाया जाता है। पलिस्तियों के साथ युद्ध में जाने के पहले बलि चढ़ाने के लिए नबी शमूएल का इंतजार न कर लेवी का कार्य बलि चढ़ाने को स्वयं करने और पलिस्तियों को पूरी तरह नष्ट नहीं करने के कारण ही परमेश्वर ने राजा शाऊल को इजराइल राष्ट्र पर राजा होने के लिए तुच्छ जाना था और राजा दाऊद को इजराइल पर शाऊल के स्थान पर राजा ठहराया था। गोलियत भी एक लंबा चौड़ा पलिस्ती सैनिक था, जिसे दाऊद ने इजराइल के साथ पलिस्तियों के युद्ध के समय अपने बाल्यकाल में ही गोफन के एक ही पत्थर से मार डालने का वर्णन बाइबल में पहला शमूएल और उसके 17वें अध्याय में पाया जाता है। पहला शमूएल और उसका 18वां अध्याय 6 से लेकर 8वें वचन में भी पाया जाता है, जब दाऊद उस पलिस्ती को अर्थात गोलियत को मारकर लौट आता था और वह सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोना बाजा लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और यहीं से राजा शाऊल और दाऊद के बीच में शत्रुता की शुरुआत होती है। और बाद में राजा शाऊल और उनके पुत्र योनातान इन्हीं पलिस्तियों से युद्ध में वे मारे जाते हैं। पहला शमूएल और उसका 23 अध्याय और उसका पहला, दूसरा और 4वें वचन में यह वर्णन पाया जाता है, जो कि आज से लगभग 3000 साल पहले की बात है, जब दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिस्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं।
तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के कीला को बचा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। दाऊद द्वारा राजा शाऊल से प्राण बचाकर पलिश्तियों के देश भाग जाने का भी वर्णन पहला शमूएल और उसके 27वें अध्याय में पाया जाता है। बाइबल के दूसरा इतिहास और 17वें अध्याय और 10 और 11 वचन में यहूदा के राजा यहोशापात के समय काल में यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध ना किया, वरन कितने पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए, और अरबी लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। राजा दाऊद के समय काल में भी पलिश्ती और इज़राइल के आसपास के देश सभी मिलकर इज़राइल राष्ट्र से शत्रुता रखते थे, जैसा कि बाइबल में भजन संहिता 83 अध्याय और उसके 3 से लेके 12वें वचन में राजा दाऊद का वचन पाया जाता है कि वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। यह तो एदोम के तंबू वाले और इश्माइली, मोआबी और हुगरी, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती हैं। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लोत वंशियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और कीशोन नाले में सीसरा और याबीन से किया था, जो एंदोर में नाश हुए। इनके रहीसों को ओरेब और जायेब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सल्मुना के समान कर दे, जिन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएं। फिलिस्तीन के विरुद्ध में परमेश्वर का वचन पाया जाता है कि हे सारे पलस्तीन, तू इसलिए आनंद ना कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे पलस्तीन तू सबका सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे ना रहेगा। तब अन्य जातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सियोन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल द्वारा भी फिलिस्तीन के विरुद्ध में भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलस्तीन लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करें। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं पलस्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूं
और करैतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा और मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। योएल नबी की भविष्यवाणी पाई जाती है कि हे सोर और सीदोन और फलस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मन भावनी वस्तुएं अपने मंदिर में ले जाकर रखी हैं और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वह अपने देश से दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। आमोस नदी की भविष्यवाणी इस प्रकार से पाई जाती है कि मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नाश करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलिस्ती लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वह सब लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। गाजा के विषय में नबी सपन्याह ने भी भविष्यवाणी की थी कि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। ये सब बातें भी जो है आज हम इजराइल और फलस्तीन के बीच में चल रहे युद्ध में देख सकते हैं। बाइबल अरब राष्ट्र के लोगों के बारे में और फिलिस्तीन में बसे हुए अरबी मुसलमान के बारे में भी बतलाती है। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में कुछ अरब देशों का भी नाम लिया जाता है जो कि मुस्लिम है। स्वयं फिलिस्तीन में अरबी मुसलमान बसे हुए हैं। इन अरबियों को बाइबल में इस्माइली वर्णित किया गया है। इस्माइल के वंशज जो अरबी मुसलमान हुए उसके विषय में बाइबल में पाया जाता है कि जब अब्राहम की पत्नी सारा की मिस्री दासी हाजिरा जो कि अब्राहम से गर्भवती थी, जब सारा के सामने से भागी तब हाजिरा को रेगिस्तान में स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा था कि देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। तेरा पुत्र जंगली गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। इस प्रकार इस्माइल रेगिस्तानी अरब देशों में बस गए और आज तक इजराइल के करीबी देश में पाए जाते हैं। इस्माइली भी हमेशा से इजराइलियों के विरोधी रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पैगंबर मोहम्मद साहब भी इस्माइली ही थे। ऐसा वंशी भी बाइबल में इजराइलियों के विरोधी वर्णित किए गए हैं। ऐसा और याकूब भाई भाई थे जो कि याकूब के ही पुत्र थे और परमेश्वर ने याकूब को इजराइल नाम दिया था। एसाव का नाम बाइबल में एदोम भी वर्णित किया गया है।
जैसा कि पाया जाता है कि एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उस लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा है। यह घटना एसाव के द्वारा पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच देने के समय की है। जब इजरायली परमेश्वर के वाचा के देश कनान जा रहे थे, तब इन्हीं एदोम वंशियों ने इजरायलियों का रास्ता रोका था। और जैसा कि गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय और उसका 14, 17, 20 और 21वें वचन में पाया जाता है कि मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इज़राइल यो कहता है कि हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। परंतु उसने कहा, अर्थात एदोम ने कहा, तू जाने ना पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इज़राइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसीलिए इज़राइल उसकी ओर से मुड़ गए। इससे परमेश्वर का क्रोध एसाव या एदोम वंशियों के साथ बना रहा। जैसा कि भजन संहिता 60 और उसके 8वें वचन में पाया जाता है कि मोआब मेरे धोने का पात्र है और मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। यशाया 34 अध्याय और उसके 9वें वचन में युद्ध में उपयोग होने वाले बमों के बारूद जो कि गंधक से बने होते हैं, एदोम के विषय में भविष्यवाणी पाई जाती है कि एदोम की नदियां राल से और उसकी मिट्टी गंधक से बदल जाएगी, उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। एदोम के विषय में विस्तृत भविष्यवाणी बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 49वां अध्याय 7 से लेके 27वें वचन में पाया जाता है, जहां यिर्मयाह 49 अध्याय और 18वें वचन में लिखा गया है कि यहोवा का यह वचन है कि जैसी सदोम और अमोरा उनके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसे ही उसकी दशा होगी। वहां ना कोई मनुष्य रहेगा और ना कोई आदमी उसमें टिकेगा। यहेजकेल 35 अध्याय और उसके 15वें वचन में पाया जाता है कि तू इज़राइल के घराने के निज भाग के उजड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, सो मैं भी तुझे वैसा ही करूंगा। हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजाड़ हो जाएगा, तब से जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपौती को जंगल के गीदड़ों का कर दिया है। एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिस पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। आज की स्थिति में ये सभी जातियां इज़राइल राष्ट्र के आसपास बसी हुई हैं, जैसे कि ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया और अन्य अनेक अरबी राष्ट्र जो कि इज़राइल में बसे यहूदियों के विरोधी हैं और इज़राइल
और फलिस्तियों के युद्ध में इज़राइल के विरोध में एकजुट हैं। अंत में हम ये जानेंगे कि हम मसीहों का नजरिया इस इज़राइल फिलिस्तीन युद्ध में क्या होना चाहिए। हम मसीहों के लिए समझने योग्य बात यह है कि इज़राइल राष्ट्र में रहने वाले सभी यहूदी इस युद्ध से और फिलिस्तीन पर इज़राइल के कब्जा करने पर सहमत नहीं है। इज़राइल में रहने वाले यहूदियों में दो प्रकार के मत वाले यहूदी पाए जाते हैं। एक वे हैं जो तोराह पर विश्वास करके चलते हैं और जिनका मानना है कि आने वाला मसीहा इज़राइलियों को उनका देश लौटाएगा, ना कि युद्ध करके हमें इस भूभाग पर कब्जा करना चाहिए। ये ऑर्थोडॉक्स यहूदी कहलाते हैं। ये काले कपड़े और काली टोपी पहना करते हैं और दोनों कान के पास अपने बालों को चोटी बनाकर रखते हैं। इज़राइलियों के तोराह का जिक्र आया है तो तोराह के विषय में भी थोड़ा मैं बतलाना चाहूँगा। तोराह उन पुस्तकों को कहते हैं जिसमें परमेश्वर ने मूसा को अपने नियम, आज्ञाएं, विधियां, चेतावनी और धर्मानुष्ठान प्रदान किए थे। अर्थात बाइबल की प्रथम 5 पुस्तक उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक का यहूदी इसे एक पुस्तक अर्थात तोराह मानते हैं, जबकि मसीहियों की बाइबल में इस मूसा के द्वारा दिए गए व्यवस्था को 5 पुस्तकों में बांट कर रखा गया है, जिसे मसीही हिंदी में पंचग्रंथ या अंग्रेजी में पेंटाटक कहते हैं। मुसलमान इन्हीं पुस्तकों को तौरेत कहते हैं। दूसरे वे यहूदी हैं जो जायोनिस्ट कहलाते हैं। ये जायोनिस्ट धर्म के मामले में कट्टर नहीं होते और सांसारिक गतिविधियों और राजनीति से प्रेरित होते हैं। इसी समुदाय के यहूदियों ने सन 1948 में इज़राइल राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर इज़राइल राष्ट्र की स्थापना करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। और यही जायनिस्ट यहूदी आज फिलिस्तीन से युद्ध जारी रखे हुए हैं। लेकिन हम मसीही जानते हैं कि आने वाला मसीहा यीशु मसीह के रूप में आ चुके हैं, लेकिन राज्य अभी वापस नहीं किया गया है। इस बात को हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 6वें और 7वें वचन में देख सकते हैं, जब यीशु मसीह के अनेक शिष्यों ने इकट्ठे होकर यीशु मसीह से पूछा था कि हे प्रभु, क्या आप इसी समय इज़राइल को राज्य लौटा देंगे? यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। जब यहूदियों ने यीशु को मसीह होने से इनकार किया, तब यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा था, जिसका विवरण मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 43वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अर्थात यहूदियों से ये राज्य ले लिया जाएगा। यीशु मसीह पर तत्कालीन यहूदी, जिसमें मुख्यतः यहूदी पंथ फरीसी और सदूकी थे, उन्होंने भी यीशु मसीह पर यह आरोप लगाया था कि वह रोमी सम्राट कैसर को राजा ना मानकर स्वयं को राज्य का राजा कहता है। इसी आरोप के अंतर्गत पिलातुस द्वारा यीशु मसीह से पूछे जाने का वर्णन यूहन्ना और उसके 18:33 में इस प्रकार से पाया जाता है। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सैनिक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। प्रेरित पौलुस ने भी पुनरुत्थान के विषय में बतलाते हुए परमेश्वर के राज्य के बारे में 1 कुरिन्थियों और 15 अध्याय 22 वचन से लेके 25वें वचन तक में बतलाया था कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह
और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। यह बात यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। और इस राज्य के बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा पाने के तुरंत बाद कहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज इजरायली का अर्थ वास्तव में जो याकूब या अब्राहम के खून के वंशागत लोगों से नहीं है, और ना ही इजराइल का अर्थ उस भूमि से है जिसमें आज यहूदी बसे हुए हैं और फिलिस्तीन से युद्ध कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस रोमियो और उसके 9वां अध्याय 6 से लेकर 8वें वचन में इस विषय में बतलाते हैं कि जो इजराइल के वंश हैं वह सब इजरायली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु धर्मशास्त्र में लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा से संतान के वंश गिने जाते हैं। सच्चे इजरायलियों की पहचान के विषय में भजन संहिता 73 अध्याय उसके पहले वचन में पाया जाता है कि सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 47वें वचन में भी यीशु मसीह ने नतनेल को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा था कि देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। गलातियों 3 अध्याय और 14 वचन में भी बतलाया गया है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जैसे कि अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने इस बात को उसकी धार्मिकता माना। अर्थात आज नए नियम काल में जो कपट रहित और शुद्ध मन वाले विश्वासी ही इजरायली अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई पवित्र जाति और परमेश्वर का निज धन और परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहरते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 15वें वचन में यीशु मसीह का वचन पाया जाता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। ऐसे ही इजरायलियों अर्थात नए नियम विश्वासियों को परमेश्वर का राज्य दिया जाएगा। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 3 वचन में भी पाया जाता है कि नए आकाश और नई पृथ्वी में पवित्र नगर यरूशलेम जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरेगी और परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ निवास करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर ने इस राज्य के बयाने में हमें पवित्र आत्मा भी दिया है और उसकी छाप भी लगाई है। जैसा कि बाइबल में 2 कुरिन्थियों और 1 अध्याय और उसका 22वें वचन बतलाता है कि जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। इसलिए भी हम प्रभु की प्रार्थना में इस बात को दोहराते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। और जहां तक बात है यहूदी मंदिर या सुलेमान के मंदिर की, जहां परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त उस मंदिर को चुन लिया था, वह अब भौतिक मंदिर नहीं रह गया। यहूदियों ने मसीह की देह को भौतिक मंदिर समझ लिया था और वह आज भी राजा सुलेमान द्वारा बनाए गए मंदिर की भूमि के लिए और नया यहूदी मंदिर स्थापित करने के लिए झगड़ रहे हैं। पुराने नियम काल में परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा अपनी चुनी प्रजा इजरायलियों के लिए अर्थात आज यहूदियों के लिए इस मंदिर के विषय में कहा था कि यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो।
सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यह कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है। यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यीशु मसीह ने मंदिर के विषय में स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तब यहूदियों ने कहा था कि इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? यीशु ने वास्तव में अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। जब वह मृतकों में से जी उठे तब उनके चेलों को स्मरण आया कि यीशु ने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और यीशु के इस वचन पर विश्वास किया। आज हम मसीही भी सत्य को समझने की अपेक्षा चर्च बिल्डिंग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आज नए नियम अनुसार मंदिर क्या है? जैसा कि 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसके 16वें और 17वें वचन में प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अंतिम समय के चिन्हों के विषय में यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय और 6वें वचन से लेकर 8वें वचन में कहा था, तुम युद्ध और विश्व युद्ध की खबर सुनोगे। देखो, तुम घबराना नहीं, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। यह सब बातें दुख तकलीफ का आरंभ मात्र होगी। वर्तमान इज़राइल और फिलिस्तीन युद्ध की परिस्थितियों को आसाफ के भजन में भी हम देख सकते हैं, जो कि हजारों साल पहले की भविष्यवाणी की तरह लिखी गई थी। आसाफ का भजन भजन संहिता 83 अध्याय में पाया जाता है कि हे परमेश्वर मौन न रह, हे ईश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। यह तो एदोम के तंबू वाले और इश्माइली, मोआबी और हुग्री, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिस्ती हैं। इनके संग असीरिया भी मिल गए हैं। उनसे भी लोत वंशियों को सहारा मिला है। इसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और कीशोन नाले में सीसरा और याबीन से किया था, जो एंदोर में नाश हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रहीसों को ओरेब और जाएब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सल्मुना के समान कर दे। उस आग की नाई जो वन को भस्म करती है और उसे लौ की नाई जो पहाड़ों को जला देती है। तो इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, यह तेरे नाम को ढूंढे। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें। इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे यह जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तो आज के अध्ययन में हमने देखा कि इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद आज का नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है, जिसका इतिहास बाइबल में पाया जाता है। इस प्रकार मैं आज का अध्ययन समाप्त करता हूं। अगले अध्ययन में एक नए विषय के साथ फिर हम और आप एक साथ होंगे। तब तक के लिए
प्रभु यीशु मसीह की शांति और सुरक्षा आपके साथ सदा तक बनी रहे। जय मसीह की।